10 साल बाद सड़क पर चाय बेचती मिली तलाकशुदा पत्नी और बेटी। फिर जो हुआ, पूरे 10 साल बाद मैंने अपनी पत्नी और बेटी को देखा बीच सड़क पर एक पुराने से ठेले पर चाय बेचते हुए। जिस पत्नी को मैंने अपनी जिंदगी से निकालने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, वो आज 10 रुपए की चाय बेच रही थी। मेरा नाम रोहन है। आज मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ। मेरे पास नाम है, पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। बस एक चीज नहीं है, सुकून। आज से 10 साल पहले मेरी एक हंसती खेलती दुनिया थी, मेरी पत्नी प्रिया और हमारी 6 साल की बेटी अंजलि। मैं उस वक्त अपने बिजनेस को जमाने में दिन रात एक कर रहा था। मैं मानता हूं कि मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाता था। हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन मेरे बिजनेस पार्टनर विक्रम ने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में प्रिया किसी और आदमी के साथ हंस रही थी, उसके कंधे पर सिर रखे हुए थी। विक्रम ने मेरे कान भरे, भाई, मैं तो कब से देख रहा हूं भाभी जी किसी और के साथ ज्यादा खुश रहती हैं। तू बिजनेस में लगा है। और वो उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने प्रिया से कोई सवाल नहीं किया, कोई सफाई नहीं मांगी, बस उसे धोखेबाज मान लिया। गुस्से और नफरत में मैंने तलाक का फैसला कर लिया। मैंने अपने वकील से कहा कि इसे इतने पैसे दो कि ये मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। मैंने 2 करोड़ रुपए के एलिमनी पेपर्स पर साइन किए। मुझे लगा मैंने पैसे से सब कुछ खरीद लिया है, अपनी आजादी भी। प्रिया ने चुपचाप पेपर्स पर साइन कर दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस इतना पूछा, अंजलि को तो मुझसे अलग नहीं करोगे ना? मैंने घमंड में कहा, मुझे धोखेबाज मां की परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देनी। लेकिन कानूनन बेटी मां के साथ रही। उस दिन प्रिया, मेरी 6 साल की बेटी अंजलि का हाथ पकड़कर मेरी दुनिया से चली गई। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, दिन रात मेहनत की, और आज मैं उस मुकाम पर हूं जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। लेकिन इस कामयाबी के बाद भी मैं अंदर से अकेला था। और आज किस्मत ने मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी मर्सिडीज के शीशे पर पड़ती बूंदें बाहर के मंजर को धुंधला कर रही थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी और पत्नी साफ नजर आ रही थी। प्रिया, जो कभी महंगी साड़ियों के बिना बात नहीं करती थी, आज एक साधारण सी सूती साड़ी में थी। और अंजलि, मेरी बेटी, वो अब 16 साल की हो गई थी। वो ग्राहकों को चाय पकड़ा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरे दिए हुए 2 करोड़ रुपए कहां गए? क्या प्रिया इतनी भोली थी कि सब कुछ लुटा बैठी, या फिर कोई और बात है? हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा, महंगा सूट पहने, हाथ में छाता लिए मैं धीरे धीरे उस ठेले की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, प्रिया की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, बस एक खालीपन था, जैसे वो किसी भी चीज पर चौंकना भूल गई हो। प्रिया, मैंने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय बनाने में लगी रही। तभी अंजलि ने मुझे देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, साफ नफरत। आपको क्या चाहिए? उसने रूखी आवाज में पूछा। एक चाय। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। अंजलि ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला तो उसकी नजर मेरे महंगे वॉलेट और घड़ी पर पड़ी। उसकी नफरत और गहरी हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने प्रिया से पूछ ही लिया, प्रिया, ये सब क्या है? मैंने जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? प्रिया ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। कौन से पैसे रोहन? वो 2 करोड़ रुपए मुझे तो कभी मिले ही नहीं। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मैंने खुद पेपर्स पर साइन किए थे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बताया, आपके वकील ने मुझे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा था। उसने कहा कि ये एलिमनी के कागज हैं। मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए का चेक मिला था। वकील ने कहा कि बाकी के पैसे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए हैं और मुझे हर महीने उसका मुनाफा मिलेगा। पर पहले 2 महीने के बाद कोई पैसा नहीं आया। जब मैंने उस वकील से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका ऑफिस बंद हो चुका था। वो शहर छोड़कर भाग चुका था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया, वो वकील, उसे मेरे पार्टनर विक्रम ने ही मुझसे मिलवाया था, और वो तस्वीरें, वो भी विक्रम ने ही मुझे दिखाई थीं। मेरे दिमाग की सारी कड़ियां जुड़ गईं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। विक्रम, मेरा बिजनेस पार्टनर, जिसे मैं अपना भाई मानता था, उसने मुझे धोखा दिया था। उसने प्रिया को मेरी नजरों में गिराया ताकि मैं उसे छोड़ दूं और मेरा पूरा ध्यान बिजनेस पर रहे। फिर उसने मेरे ही पैसे एक फर्जी वकील के साथ मिलकर हड़प लिए। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने न सिर्फ प्रिया के पैसे चुराए थे, बल्कि मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था।
जिस धोखे के लिए मैं प्रिया से 10 साल नफरत करता रहा था, वो धोखा तो मेरे साथ हुआ था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कांपते हाथों से अंजलि की तरफ देखा। वो लड़की जो मुझसे नफरत कर रही थी, वो बेकसूर थी। उसकी मां बेकसूर थी। गुनाहगार तो मैं था, जिसने बिना सोचे समझे अपनी दुनिया उजाड़ दी थी। मैंने प्रिया के हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने अपने सारे रिसोर्स लगाकर विक्रम और उस वकील को ढूंढ निकाला। कानून ने अपना काम किया और वो दोनों आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मेरी असली लड़ाई तो अपने परिवार को वापस पाने की थी। इसमें महीनों लग गए। मैंने प्रिया को हर वो सच बताया जो मुझसे छिपाया गया था। धीरे धीरे अंजलि का दिल भी पिघलने लगा। आज हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। रिश्ते पहले जैसे तो नहीं, पर अब उनमें सच्चाई है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं जब सड़क किनारे एक कप चाय ने मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी थी। कभी कभी जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है अपनी गलतियों को सुधारने का, और मैंने अपना मौका नहीं गंवाया।